हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में दो तरीके का टाइम आता है, एक अच्छा टाइम और एक बुरा टाइम। ये दोनों बारी बारी से हमारे जीवन में आते रहते हैं। जब अच्छा समय होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, और जैसे ही बुरा समय आता है हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। हम समझ नहीं पाते कि ये जो हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है उसका हमारे आने वाले जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है और अभी जो समय चल रहा है उसका हमारे आने वाले जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम अपने अच्छे और बुरे समय में धैर्य से कैसे काम लें, कैसे पेशेंस रखें, ये हम एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है एक किसान की, जिसके पास एक घोड़ा था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, क्योंकि यही घोड़ा उसकी कमाई का ज़रिया था और इसी से वह अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन अचानक एक दिन वो घोड़ा कहीं भाग गया, तो उसके पड़ोस वाले लोग भागते हुए उसके पास आए और कहने लगे, हे भगवान, तुम्हें तो अपने घोड़े पर बहुत घमंड था, अब वो तो भाग गया। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ। इसी तरह के और भी लोग अलग अलग तरह से बातें करने लगे, लेकिन किसान ने धैर्य रखते हुए सहजता से जवाब दिया, हाँ, शायद मेरे साथ बुरा हुआ। लेकिन अगले ही दिन वो घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 3 जंगली घोड़े और ले आया। तो इस बार गांव के लोग दौड़ते हुए उसके घर आए और कहने लगे, वाह, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा घोड़ा भी वापस आ गया और अपने साथ 3 और घोड़े भी ले आया, तुम तो बहुत किस्मत के धनी हो। इस पर भी किसान ने सहजता से जवाब देते हुए कहा कि हाँ, शायद मेरी किस्मत अच्छी है। कुछ ही दिनों बाद किसान का बेटा उन 3 जंगली घोड़ों में से किसी एक को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था, और इसी दौरान उस जंगली घोड़े ने उसको ज़मीन पर बुरी तरह पटक दिया और उसका किसान के बेटे का एक पैर टूट गया। तो पड़ोस के लोग उसके घर आए और कहने लगे, उस पागल घोड़े ने तुम्हारे बेटे का पैर तोड़ दिया, तुम्हारे बेटे के साथ बहुत ही गलत हुआ। तो इस बात पर किसान ने सहजता से फिर जवाब देते हुए कहा कि हाँ, शायद मेरे बेटे के साथ गलत हुआ। अगले ही दिन जंग छिड़ने के कारण कुछ सैनिक गांव में आए और गांव के सारे नौजवानों को अपने साथ लेकर चले गए, सिवाय किसान के बेटे को, क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था और वो उनके काम नहीं आ सकता था। तो इस पर गांव के लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, क्यों तुम्हारे बेटे को लेकर नहीं गए, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। इस बात पर भी किसान ने सहजता से जवाब देते हुए कहा, हाँ, शायद। तो इस कहानी से आप समझ ही गए होंगे कि किसान ने अच्छे और बुरे दोनों ही समय में धैर्य के साथ काम लिया और सहजता से हर प्रश्न का जवाब दिया। उसने कठिन परिस्थिति में भी खुद को सहज रखा और अच्छी परिस्थिति में भी सहजता से जवाब दिए। और हमारी सोसाइटी में एक कहावत भी है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जब भी जीवन में बुरा समय आए तो हमें धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। हमें अपना पेशेंस लूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो परेशानियां हमारे जीवन में आती हैं वो हमेशा हमें कुछ सिखा कर चली जाती हैं। हम अच्छे समय को ज़रूर भूल जाते हैं, बट हम बुरे समय को नहीं भूल पाते,
क्योंकि वो हमें एक सीख देकर जाता है आगे आने वाले जीवन में कठिनाइयों से हमें कैसे लड़ना है। तो बस यही था आज का वीडियो।